नमस्कार दोस्तों, मैं विराज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टडी 2.0 पर। तो आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो नदियों से संबंधित प्रश्न है, जो कि एसएससी में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। मैं काफ़ी महत्वपूर्ण और खोज खोज कर ये टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। तो चलिए, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है नदी, जो इस प्रकार है। तो नदी से संबंधित को हम पहला प्रश्न देखेंगे कि किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो इसे नाइजर नदी को हम तेल नदी के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राइन नदी को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बता दें कि बांग्लादेश में पद्मा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो वह है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी है। फिर से अगला प्रश्न देखेंगे, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछ रहा है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि अमेजन नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। जी हाँ, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। ये जाकर गिरती है कैस्पियन सागर में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी को होकर बहती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यह है वोल्गा नदी। और अगला प्रश्न देखेंगे, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। जी हाँ, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ये इसको कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। ये राइन नदी है, जो कि कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होकर होता है। तो यह है नील नदी। विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है। यह है हांगो हांगो नदी को बोला जाता है, विश्व की सबसे आत्मघाती नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ, कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। तो यह है लिम्पो नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ, ये तो बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, नील नदी किस देश से होकर बहती है। जी हाँ, नील नदी किस देश से होकर बहती है। तो है वियतनाम, वियतनाम से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल नदी, जी हाँ, लाल नदी किस देश से होकर बहती है। लाल नदी वियतनाम से होकर बहती है। अगला प्रश्न, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। जी हाँ, मरे डार्लिंग नदी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बार बार एसएससी में पूछा जा चुका है। तो जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया बहती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जी हाँ, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो हांगोंग हांगोंग नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जी हाँ, तो वीडियो में यहीं तक मैं आज नदी के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर आपके लिए लाया। अगर
ये टॉपिक आपके लिए अच्छा रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए अच्छा से अच्छा बना सकूं। आपका अगर सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।